कौमी असम्बली ने इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने और वजीर आजम समेत काबीना से इस फैसले पर अमल दरामद न करने के मुतालबे की करारदाद मंजूर कर ली है। आज कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के जेर सदारत शुरू हुआ तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मगजी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात केस से मुतालिक फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की। अरकान असम्बली ने करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया, ताहम PTI ने करारदाद की शदीद मुखालफत की। कौमी असम्बली ने इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने और वजीर आजम समेत काबीना से इस फैसले पर अमल दरामद न करने के मुतालबे की करारदाद मंजूर कर ली है। आज कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के जेर सदारत शुरू हुआ तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मगजी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात केस से मुतालिक फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की। अरकान असम्बली ने करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया, ताहम PTI ने करारदाद की शदीद मुखालफत की। तहरीक इंसाफ के रुकन मोहसिन लगारी ने कहा कि मुझे करारदाद पर तहरीक पेश होते वक्त बोलने नहीं दिया गया, अब मैं इस करारदाद की मुखालफत करता हूँ। आइन हमें अदलिया के खिलाफ ऐवान में गुफ्तगू करने से मना करता है, इसलिए इस ऐवान को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। मोहसिन लगारी ने मजीद कहा कि हम गलत रिवायत डालकर इज्तिमाई तौर पर तौहीन अदालत का बाइस बन रहे हैं। अदलिया में जेर समाअत मुकदमात पर यहाँ बात नहीं हो सकती। अब नाज़रीन, ये जो मामला है ये है क्या? सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के अहकामात जारी किए, लेकिन अब भी एक सवाल की गूंज हमारे कानों में गूंज रही है कि क्या अब भी इलेक्शंस दिए गए जो शेड्यूल है उसके मुताबिक होंगे या फिर नहीं होंगे। कानूनन तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सवाल इसलिए हो रहा है, उठाया जा रहा है, गूंज रहा है कि हुकूमत बराह रास्त इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इक़दाम शुरू कर दिए, लेकिन सवाल वही है कि अगर हुकूमत या चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क के निज़ाम का अहम तरीन पिलर है और उनकी आमादगी के बगैर इस फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पाएगा, और वही अगर फैसला मानने से इनकार करते हैं और अमल दरामद भी नहीं करते हैं तो क्या होगा? मरियम नवाज तो डिस्क्वालीफाई होने के लिए भी तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।